ले लेंगे ले लेंगे ले लेंगे। ये श्रद्धांजलि सभा है, ये राजनीतिक सभा नहीं है, ये चीज़ को समझिए। आराम से ले लेंगे। बोलो लो 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 जल्दी तनु आगे बढ़ो। परिवार को बुला लीजिए। हेलो साथियों, वक्ताओं से मेरा ये अनुरोध है। आज मंच छोड़ के भाग गए, इसमें क्या कहेंगे? सर आप बुलाइएगा सारे अपराधियों को संरक्षण देने वाले को, आप बुलाइएगा सारे इर्द गिर्द के माफियाओं को, आप बुलाइएगा वैसे लोगों को जो सिर्फ जो 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 न्यूज ये अभी तक इतनी मर्डर हुई, मुखिया की मर्डर भी वहाँ क्यों नहीं गए? जो मीडिया ट्रायल होता है वैसे सफेद पोस्ट लोगों को बुलाइएगा, जो सफेद पोस्ट लोग सोसाइटी के सबसे बड़ा कोर है, वहाँ पप्पू यादव से आप उम्मीद करिएगा। समाज इसके लिए सबसे बड़े दोषी नहीं है क्या? किस जात का मर्डर हुआ, किस जात ने किया? पप्पू यादव ने माइक फेंक दिया बीच जनसभा में। जी हाँ, ये घटना है बखरी की, जहां पर जिला पत्रकार संघ बखरी इकाई ने अपना वहां पर आज जो पत्रकार सुभाष कुमार की हत्या हुई है वहां पर आज जनसभा रखा था, शांति सभा रखा था। हालांकि ये शांति सभा रखना नहीं चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए मैं हम बताऊंगा। हमारे बीच कमल किशोर जी हैं जो कि अभी युवा पत्रकार है, बेबाकी करने में अभी माहिर हैं। और अभी सबसे बड़ी मुद्दे है कि उन्होंने जो है अपना माइक फेंक दिया है और साथ में जो बोलने वाले हैं वो संघ वाले लोग हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे और कहेंगे कि पत्रकार संघ कर होके आज जो संघ वाली राजनीति वो कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक जगह, ये राजनीतिक जगह नहीं है पप्पू यादव जी, यहां पर ये नहीं कीजिए। तो पप्पू यादव जी ने वो माइक फेंक दिया क्योंकि वो राजनीतिक जगह नहीं थी। अरे भैया, आप राजनीतिक वाली बात कर रहे हैं तो आप कौन से राजनीतिक वाले दर है? आप भी तो राजनीतिक वाले काम कर रहे हैं। आप पत्रकार होकर, आप जिला पत्रकार होकर आप वहां पर सभा करते हैं, ये कौन सा मैटर है? आप वो छोड़िए, जिस दिन कुर्की जब्ती हो रही थी तब गांधी मैदान में लोग ठहाके मचा रहे थे और वहां पर एक अखबार वाले के यहां पर चुटकुल्ले और कवि सम्मेलन हो रहा था। उस समय कहां कौन था जमीर? किसका जमीर मर गया था? सब तो अभी कवि सम्मेलन कर रहा था। अब एक बात बताइए, कवि सम्मेलन वहां पर सब कर रहे थे, इनको ये नहीं पता था क्या कि पत्रकार को 8 दिन मरे हुए हैं, तो अगर वो सम्मेलन हो रहा है तो वहां पर वो सम्मेलन रोक देना चाहिए था। देखिए, ये सब पहले बात तो ये सम्मेलन करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि एक पत्रकार की आग अभी बुझी नहीं है और हम यहाँ पे हंसी चुटकुले सुन रहे हैं, शायरी सुन रहे हैं, कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। तो एक कविता इन लोगों के लिए सुनाना चाहेंगे। हास्य कवि के रस का भैया सबने लगाई जोरा, जब कविता समझ में आए नहीं तो दिमाग में भरा है पूरा। तो देखिए, इन तमाम लोग जैसे खास करके जो संगठन बना करके जो मठाधीश बने हुए बैठे हैं, वर्षों से राजनीतिक करते हैं, पत्रकारिता में खास करके राजनीतिक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, बेगूसराय में एक ट्रेंड चल चुका है क्रेडिट लेने का। तो कुछ लोग क्रेडिट लेने के लिए इतना हद तक गिर जाते हैं कि श्रद्धांजलि सभा रख देते हैं या फिर कुछ और भी। जैसे हम बात करें, आज आपने सही कहा कि पप्पू यादव को अपमान कर दिया गया, उनको अपमानित किया गया। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में नहीं है, वो भी एक पत्रकार का दुख दर्द समझने के लिए आए थे बेगूसराय। तो इस तरह से किसी भी जनप्रतिनिधि या फिर कोई भी नेता जो माननीय है उनका इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि वो तो ये इतने दिल के अच्छे हैं पप्पू यादव जी, की कम से कम आए भी, क्या आपको लगता है कि वो इंसान के अलावा कहीं सांसद जी होते तो हिम्मत होती बोलने की किसी की? नहीं, देखिए, जो साफ छवि के लोग होते हैं, जो साफ दिल के लोग तो होते हैं, उनसे कोई भी बेबाकी कर सकता है या टेढ़ा सवाल भी कर सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। और खास करके जो गुंडे मवालियों के साथ रहते हैं, तो खास करके बेगूसराय में मैं तो किन्हीं को नहीं मानता हूँ किन्हीं के पास उतना बड़ा करेजा होगा जो इस तरह से बात कर सके, उनका अपमान कर सके। और खास करके ये बात कि ये राजनीतिक सभा नहीं है, ये श्रद्धांजलि सभा। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, देखिए, कि श्रद्धांजलि सभा क्यों, किसके लिए आप कर रहे हैं? आप उनके परिवार वाले परिजनों को 2 रुपया डोनेट नहीं कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो टेंट में और बाइकिंग में जो खर्च हुआ उससे बढ़िया आप पत्रकार को पैसा दे देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा। आप भी बीते दिनों गए थे, उनके परिवार वालों से मिले, परिजनों से मिले, और आपके जो सहयोग है, आपके जो सहयोग राशि मैंने दी, सहयोग राशि दिया औकात के हिसाब से, तो वो चीज इन लोगों के बीच वीडियो भी प्रस्तुत किया गया, लेकिन इन लोगों को इससे प्रेरणा नहीं मिली। ये और टेढ़ा मतलब करप्ट चल गए इनको, मतलब और खर्चा करने के लिए जैसे खर्चा किया गया उनके टेंट समियाना में या जो भी थे, मतलब कुल मिला के बेगूसराय में पत्रकारों में भी राजनीति चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि पत्रकारों में खास करके जो पुराने मठाधीश बने हुए हैं, कुर्सी को दबाए हुए हैं, संगठन बना करके, चाहे वो जिस तरह से हो,
देखिए आप युवा पत्रकार में जुड़े हुए हैं, आप सुने होंगे पहला स्टेप था कि कैंडल मार्च हुआ, उसके बाद सब सन्नाटा छा गया। कुछ पत्रकार बाहर से आते हैं, कुछ आंदोलन करते हैं कि सभी के दिमाग में भेजे में घुसता है कि हाँ भैया हमारा भी जमीर बचा हुआ, तो एक तरफ भूख हड़ताल करते हैं, जो कि अच्छी बात है। हम लोगों ने भी गया था वहां भूख हड़ताल पे, और उसका देखा देखी दूसरे संघ वाले भी कुछ राजनीति करने लगते हैं। लेकिन आप संघ में अभी मौजूद हैं, आपको एक संगठन क्या करता है कि वो बहिष्कार करता है वहां पर कवि सम्मेलन का, दूसरा संगठन वहां जाके बैठता है, और प्रशासनिक लोग भी वहां नहीं जाते हैं, और वहां पर तमाशबीन जितने भी लोग हैं, बेगूसराय के बड़े बड़े लोग हैं, उस कवि सम्मेलन में बैठ के तमाशा करते हैं। तो ये क्या अपमानित नहीं लगता है? और एक जनप्रतिनिधि बस ये बोल दे कि सत्ता पक्ष की बात बोल दे कि सरकार ये किया है, सरकार वो कर दिया है, तो आप ये कहेंगे कि उसका राजनीतिक वो है? देखिए, कोई भी विपक्ष का हो, वो सरकार पे कटाक्ष करना उसका वाजिब बनता है, वो करेगा ही करेगा। चाहे आप भी वो किसी राजनीतिक दल में हो तो विपक्ष पे सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि सरकार में आप हैं तो आपके सरकार में कोई भी आम जन क्यों नहीं सुरक्षित है, ये कोई भी सवाल उठा सकता है, आम जनता उठा सकती है, जनप्रतिनिधि उठा सकते हैं। और खास करके आपने कहा था कि कैंडल मार्च, तो देखिए कैंडल मार्च निकाला गया था, यहाँ स्थानीय जो पत्रकार है बेगूसराय के खास करके उनके द्वारा निकाला गया था, और कुछ बाहर से पत्रकार बंधु आए थे, हम भी थे उस जगह पे और आप भी थे, और धरना प्रदर्शन किए थे जहाँ पे प्रशासनों के द्वारा, और खासकर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं चाहे वो किसी भी दल के हो, तो उन पर उन सभी लोगों मिली भगत से हम लोगों को वहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया गया था। प्रशासनिक कार्रवाई में ये बहुत सारा जो है व्यवधान उत्पन्न किया गया। लेकिन जनता जान रही है कि हम लोगों के आंदोलन के कारण आज जो है अलग आंदोलन करेंगे, लेकिन उस पर भी क्रेडिट की राजनीति चल रही है। जी, जैसे कि देखिए हमारे टाइम्स ऑफ अयोध्या के पत्रकार रवि भाई जी आए थे, आप भी थे साथ में, और बहुत सारे पत्रकार थे, न्यूज थे, हाँ, पुजारी भैया थे, फिर बाद में सतर्क बिहार के छोटे से बच्चे थे जिन्होंने तहलका मचा दिया। बाबा एक्सप्रेस ने तो आपने देखा कि डीएम ऑफिस के पास क्या हादसा हुआ था। देखिए, तो उस वक्त मैं भी वहाँ पे था, और वहाँ पे क्या मठाधीश जो थे हमारे वरिष्ठ, जो अपने आप को माननीय समझते हैं, सबको समझते हैं बेगूसराय में जो है, मैं खुद हूँ, ठीक है, तो वो लोग, उन लोगों को वहाँ पे शर्म आया, उन लोगों ने कहा अरे